I was singing, everyone was enjoying. And there's a guy on the right. मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहा है. गंदे क्या कर रहा है? This. मैं क्या भाई? I remember, ठीक है, फर्स्ट टाइम बता रहा था, मैंने आपको O2 में देखा था. एकदम बीच में यू स्टार्ट सोच, ठीक है, और सिर्फ 5-6 लड़कियां आती है, और रेहाड़ी अब से भाई क्या मैं लड़कियां पागल हो गई. मैंने ये कैसा मैडनेस है ब्रो. अच्छा ऐसा है, मेरे को नहीं पता. अच्छा There was a private wedding show, डांस कर रही हूँ, मेरे को बोल रही हैं कि मेरे को स्टेज पे आना. फिर मैं ऐसा हूँ कि इतना जो कि कह रहा था आप आ जाओ. स्टेज पे आई, ऐसे ऊपर आई, या कैन आई हग यू. मैं कहा ओके ब्रदर. शी हग्ड मी, शी लिक्ड माई एयर. अगर यही चीज लड़का करे तो गया, खत्म करियर एंड. क्या आप कुछ नहीं बोल सकते, ऐसी चीजें भी होती हैं. आप लोग ना हमें बहुत प्यार देते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि 83% लोग जो ये एपिसोड देखते हैं, जो ये चैनल पर आते हैं, वो इसे सब्सक्राइब नहीं करते. सो प्लीज़, अगर इस चैनल ने आपको कभी भी हेल्प करी है और आपको ये इन्जॉय करते हो हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करता है. एंड आई प्रॉमिस यू, आप जितनी हमारी हेल्प करेंगे, हम उतने ही बेहतर गेस्ट लेके आएंगे और वर्ल्ड के बेस्ट लोग आपके सामने लाएंगे, ताकि उनसे हम लीडर बनना सीख पाएँ. वेलकम टू अनदर एपिसोड फिगरिंग आउट. आज का एपिसोड मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे फेवरेट जॉनर के ऊपर है, दैट इज़ म्यूज़िक. आज हम लेके आए एक ऐसे इंसान को जिनको बनना तो क्रिकेटर था, और वो इतनी क्लोज थे इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के, पर उनको हो गई इंजरी, और जिसकी वजह से वो वापस कंटिन्यू नहीं कर पाए. फिर उसके बाद वो चले गए ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पे वो थे कैब ड्राइवर, और साल भर कैब चलाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो नहीं करना है लाइफ में. उसके बाद वो इंडिया वापस आए और उन्होंने अपनी सिंगिंग जर्नी स्टार्ट करी. एंड वहाँ से इतनी मेहनत करी कि पहला गाना जो उनका बड़ा बना, वो आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट पंजाबी हिट्स है इन द वर्ल्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डी संधू एंड हिज फर्स्ट सॉन्ग सोच. सो आज के एपिसोड में हमने बात करी है उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, क्रिकेट के ओपिनियन पे, म्यूज़िक के ऊपर, कैसे कोई म्यूजिशियन बन सकता है, कितना पैसा लगता है, कितने लोग फ्री में कर सकते हैं, और कितने लोग अगर पैसा है तो कौन कौन सी चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए इफ़ उनको एक बहुत बड़ा स्टार बनना है, और कौन से चैलेंजेस होते हैं इंडिया में अगर आपको भी बहुत बड़ा बनना है और लाखों लोगों का प्यार चाहिए. इन सब के ऊपर बात करिए. हार्डी संधू इज़ नॉट ओनली अ म्यूजिशियन बट अ पर्सन जो अपनी ऑडियंस को, अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं हम. आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी क्लिप्स डालते हैं छोटे छोटे समय में, जो हम इस बड़े एपिसोड पे नहीं डाल पाते हैं. तो आपको अनफिल्टर्ड BTS देखने को मिलेगा उस चैनल पर. एंजॉय द शो. पहले शुरू से म्यूजिशियन बनना था कि नहीं बनना था, पहले तो ये बताओ. भाई मैं तो क्रिकेटर था. ओके. मैं 10 साल क्रिकेट खेली है. आई प्लेड फॉर इंडिया अंडर-19. क्या बात कर रहे हो? आई प्लेड रणजी ट्रॉफी, आई प्लेड इंडिया अंडर-19. व्हेन आई प्लेड इंडिया अंडर-19 तो हमारी टीम थी शिखर, रोहित, आई हैव प्लेड विद रोहित, शिखर, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, चितेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे. क्या बात कर रहे हो? धोनी. आई हैव प्लेड अ मैच विद धोनी. ओके. आई हैव प्लेड वन मैच विद धोनी, जब वो आई गेस इंडिया ए के लिए खेलने गए थे पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ. आई थिंक इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान. उन्होंने उस सीरीज में, दिस इज बिफोर ही प्लेड फॉर इंडिया. ओके. तो उसमें उन्होंने 300 बनाए थे. उसके बाद देयर इज अ टूर्नामेंट कॉल्ड JP अत्रे. ओके. वो पंजाब का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और पूरे इंडिया से वहाँ पे टीम आते हैं. तो उस टूर्नामेंट के बाद जब मैं देखता था, फॉलो करता था कि 300 मारे हैं, व्हाट अ प्लेयर. उसके बाद हमारा मैच हुआ उनके साथ. तो बॉम्ब मारा उन्होंने, 70 बॉल पे 119 मारे. मेरे को एक चौका मारा बस. अच्छा, आप बॉलर थे? मैं फास्ट बॉलर था. तो मेरे को अभी याद है कि मैं उनको ना बहुत, मतलब क्रिकेटिंग में जैसे बहुत अंदर अंदर रख रहा था, रूम नहीं दे रहा था मारने के लिए. मैं एक बॉल पे रूम दिया, उन्होंने इतना, ही सो स्ट्रांग, उन्हें ऐसे शॉट मारा नीचे,
बाउंस हुआ और कवर पॉइंट के ऊपर से चौका, बाउंस के होके ऊपर से चौका मारा, और उन्होंने कम से कम मेरे को लगता 9-10 छक्के मारे होंगे उस मैच में। मैं ही था जो नहीं पिटा बस। So how was, वैसे just give me some context. I'm a big fan of माही भाई। तो ये बताओ कि महेंद्र सिंह धोनी का उस टाइम पे एटीट्यूड कैसा था? क्या वो उस टाइम पे भी वैसे ही काम, कंपोज, पीसफुल रहते थे कि जो अभी आज हम टीवी देखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट माही? वेरी काम, सेम। आई स्टिल रिमेंबर ही वाज बैटिंग ऑन 96। मैं शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा था। शॉर्ट फाइन लेग क्रिकेट की है आपको थोड़ा? नहीं बट ठीक है। आई वाज वेरी क्लोज। ओके, तो ही वाज प्लेइंग ऑन 96। हमारा जो विकेट कीपर था उनसे बात कर रहा था कि पाजी यार आपने इतने छक्के मार दिए, छक्का मार के 100 करो यार। एंड ही सेड नहीं, विकेट कीपर बोल रहा था। विकेट कीपर बोल रहा था यार आराम से कर लूंगा, कोई चक्कर। अगली बॉल पे मारा छक्का ग्राउंड के बाहर 100। बट वेरी काम एंड कंपोज, नॉट मतलब बिल्कुल काम थे तब से। एंड आई रियली वांटेड हिम टू प्ले। मतलब मैं तो उनका वो इंडिया ए वाली सीरीज में ही आई वाज अ फैन। आई रियली वांटेड हिम टू प्ले। तो मैं उनको उसके बाद आई फॉलोड एवरी मैच। जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट अपना 100 बनाया था, 183 आई थिंक ही मेड इन वाइजैग। तो आई वाज वेरी हैप्पी। एक बार ऐसी चीज़ हुई थी, एक बारी शुरू की बात है, आई वाज 15-16 और मैं अंडर 19 पंजाब की टीम का कैंप लगा रहा था। तो 15 लोगों में आई गॉट सिलेक्टेड इन द टीम। उसके बाद मेरे को बाहर निकाल दिया। दो लोगों को, कोई और 2 जने आ गए, मे बी आई डोंट नो, सिफारिश आई डोंट नो, व्हाटएवर। तो सिफारिश आई डोंट नो, कुछ तो था। मतलब मेरे को ना बहुत पुरानी बात है ना, अच्छे से याद है। बस एक चीज़ याद है, मेरे फुफड़ जी बोलते हैं, फुफड़ जी आए, मैं उनको, फुफड़ इज बुआ's husband। ओके। तो वो चंडीगढ़ में रहते थे, वो आए, मैं उनको बताया, मैं क्या मेरे को निकाल दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं क्या 2 जनों को हमको निकाल दिया है, तो ऐसे कोई सिफारिश लगी होगी, मैं बाहर निकल गया हूँ अब। वो कहते कि सिफारिश 2 लोगों की लगी, बाहर गए, तो तू क्यों है उसमें? यू शुड बी दैट गुड कि अगर कोई सिफारिश लगे कोई दूसरा बाहर जाए ना। तू क्यों बाहर गया? तो यू हैव टू बी दैट गुड। ट्रू, या सो दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। या बहुत लोग इस बारे में सोचते हैं यार सिफारिश वाले को मेरी जगह चांस दे दिया और मुझे नहीं मिल पाया। एंड द अदर पर्सपेक्टिव इज कि 11 लोगों में से मैं ही निकला, मतलब बाकी 11 में से मुझे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। सो फिर क्या हुआ? लाइक यू वांटेड टू प्ले, इंडिया ए खेला, तो इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ कि कुछ इंजरी हो गई, क्यों छोड़ दिया क्रिकेट? आई वाज प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19s। तो हमारा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19s इन बैंगलोर। उस साल मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड गॉट सिलेक्टेड। मैच जब मैं इंडिया सेलेक्ट हुआ था ना, उससे पहले हमारा मैच था पंजाब वर्सेस तमिलनाडु इन चेन्नई। मैं उस मैच में 5 विकेट निकाले, बट आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माई बैक। ओके, उसके बाद सिलेक्शन होगी टीम में। अब मैं वो मैच, आई वॉज यंग एंड आई वॉन्टेड टू प्ले एंड आई वॉज अफ्रेड कि मैं बताऊंगा तो मेरे को बाहर निकाल देंगे। मैं पहला मैच इंजरी के साथ ही खेल लिया। इंजरी के साथ जब खेला तो करी तो मैंने गलती, वो एग्रेवेट हो गई और आई कुडंट परफॉर्म विद इंजरी। बस इस डर की वजह से कि निकाल देंगे, आई प्लेड। अगले मैच में निकाल दिया क्योंकि आई वाज इंजर्ड और एग्रेवेट हो गया। तो टीम के साथ था मैं, एक ही मैच खेला हूँ मैं इंडिया अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड, वो इंजरी में। देन आई हैड टू रिकवर फ्रॉम इट। 1 साल लगा मेरे को उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो इंजरी बढ़ गई थी उसके बाद। तो फिर अगले साल आई वाज अगेन, अगले साल मैं रणजी ट्रॉफी खेला पंजाब से। उस अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम 2007 में श्रीलंका में जानी थी अंडर 19। तो आई वाज अमंग्स द टॉप 2-3 परफॉर्मर्स इन बॉलिंग इंडिया में। नाइस। तो वो पुणे में कैंप लगा था। इंडियन टीम के कोच थे वेंकटेश प्रसाद, सिलेक्टर्स थे प्रवीण आमरे, दिलीप वेंगसरकर, एक जना और था। सो उन्होंने 30 लोग बुलाए वहाँ पे पूरे इंडिया से। एंड दे सेड आपने जो भी पहले परफॉर्म करा है इट्स ओके, बट वी नीड कि जो यहाँ पे परफॉर्म करेगा विल टेक देम। ओके, सो फर्स्ट मैच आई प्लेड। अच्छा, उससे पहले जब मैं रणजी ट्रॉफी लास्ट मैच खेल रहा था, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। ओके, 10 दिन पहले, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम के 10 दिन पहले विशाखापट्टनम में। तो मेरे को
मैंने वहाँ से परमिशन लेके मैं ट्रैवल करा फ्लाइट में दिल्ली में वो जो ब्लैक येलो कैब्स नहीं होती पुरानी चलती थी, मैं उस कैब में बैठ के ठिठुर रहा हूँ, बुखार चढ़ा हुआ, उसमें मैं पटियाला घर पहुँचा। मैं पटियाला से हूँ वैसे। पटियाला घर पहुँचा, बुरी हालत, और मेरे को टेंशन थी 10 दिन बाद ये टूर्नामेंट होना है, मैं क्या करूँगा। तो मेरे को वो मेरे नान के बोलते हैं ना, मम्मी की साइड, नानी हाउस, वो गाँव में था, वहाँ लेके गए। तो नानी हाउस लेके गए, तो नानी हाउस लेके गई, तो वहाँ पे ना हमारे पुराने पंजाब में जब हर जगह पे होता है झाड़ा करते हैं ना, झाड़ करते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे मेरे नानके में एक बंदा था जो झाड़ा करता था, इसको माता बोलते हैं ना। हाँ, माता हटाने के लिए ऐसे। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे झाड़ा करा, मैं वहाँ पे 2-3 दिन रहा एंड वापस जाना शुरू हो गया, मतलब जो चिकन पॉक्स था वापस जाना शुरू हो गया। आई गॉट रिकवर्ड इन लाइक 5-6 days। नाइस। एंड देन आई वेंट फॉर दिस टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में जब उन्होंने 30 लोग सिलेक्ट करे, वही मैंने आपको बताया कि उनको वो जो यहाँ परफॉर्म करेंगे विल टेक देम। ओके, आई प्लेड फर्स्ट मैच 10 ओवर, इट वाज 1 डे, 10 ओवर, आई थिंक 3 या 4 मेडन थे, आई गॉट 5 विकेट्स इन दैट मैच। नाइस। एंड आई गॉट रोहित शर्मा आउट, नाइस, आई गॉट चितेश्वर पुजारा आउट, सही, आई गॉट Ravindra Jadeja out, and then there was one Pinal Shah, he was a wicket keeper, and then Yo Mahesh, he used to he played from Chennai. तो वो मैच खेले, उसके सारे बड़े विकेट लिए। या 10 ओवर 3 मेडन थे, 35 रन्स, 5 विकेट्स, आई थिंक किलर। या उसके बाद अगला मैच उनको था कि हर प्लेयर को 2-2 मैच मिलेंगे, सो 3 मैच कराने हैं उन्होंने। अगला मैच में नहीं खेला क्योंकि उन्होंने अगला मैच किसी और को चांस दिया। नाउ थर्ड डे, जो तीसरा मैच था, मैं पहले बॉलिंग टीम में था, जिसकी पहले बॉलिंग आनी है। तो मेरे पास, अब ऐसे नाम मैं बोलूँगा, मेरे पास आए रूही नामर है, उन्होंने बोला कि तू रेस्ट कर, तू दूसरी टाइम पे बॉलिंग करना, दूसरी टीम में। मैं ठीक है, और टीम बननी थी जब हाफ टाइम होना था ना, 50 ओवर्स जब बीच में, तब सिलेक्टर्स ने बैठना था टीम के लिए। ओके, एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं बिल्कुल थर्ड मैन पे खड़ा था, मेरे साथ एक पॉइंट पे ना एक बंदा ऑफ स्पिनर था। तो ही सेड, भैया आप तो अब श्रीलंका जाओगे, आप तो अब खेलोगे, आपने परफॉर्म करा ये वो, मैं तो अब छुट्टी पे जाऊंगा, ये है वो है। टीम सुनाई तो मैं नाम ही नहीं, ही वॉज इन द टीम, ऑफ स्पिनर वाज इन द टीम, वो टीम में था, मैं टीम में नहीं, मैं क्या, स्टैंड बाइज में भी नहीं था। तो क्यों? मेरे को समझ नहीं आया क्यों। क्योंकि फास्ट बॉलर्स का कोटा खत्म हो गया था इसलिए कि उनको एक स्पिनर डालना था क्या? नहीं, आई थिंक सी देयर वर 2 पर्सपेक्टिव्स। जो एक वहाँ पे बात हुई जब तीसरे दिन ना हमारी बैटिंग चल रही थी, तो मैं बैठा था, मेरी बैटिंग आई, तो हमारे पंजाब का एक बॉलर था, ही हैज़ प्लेड फॉर इंडिया, राहुल शर्मा। तो उसका छोटा नाम होता था वेंकी, एंड वेंकटेश प्रसाद हमारे कोच थे, वो सामने बैठे हुए थे। तो मैं बैट मंगाने के लिए मैं क्या, वेंकी मैंने तो उसको बोला, ओके, एंड देन वेंकटेश प्रसाद ऐसे देन आई थिंक बुरा लग गया या कुछ हो गया, एंड ही सेड मेरे को तो सेम टीम चाहिए। दैट वाज मे बी दैट वाज द थिंग, और मे बी आई डोंट नो द कॉम्बिनेशन व्हाट दे वांटेड, बिकॉज दे वर, जो दूसरे थे वो दे वर प्लेइंग पिछले 2 टूर्नामेंट से फास्ट बॉलर्स। तो मेरे को लगा मे बी इसलिए कि उनका वो कॉम्बिनेशन सही चल रहा है इसलिए नहीं करा, बट एटलीस्ट कोई सब्स्टिट्यूट कोई ये वो उसमें स्टैंड बाइज में नहीं। मेरा दिल टूट गया। तो मैं उस दिन इतना गुस्से में था, मैंने वहीं टी शर्ट उतारी, मैं फेंक आया वहाँ पे। मैं आज के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो फिर नहीं खेला? नहीं, उसके बाद मैं वापस आया, वो तो थोड़ा टाइम का होता है ना, इट वॉज, मैं वापस आया कुछ टाइम, अगले साल भी खेला मैं रणजी ट्रॉफी, अगले साल 1 डेयर्स खेला। बट आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि मैं ना जब आया था वापस, तो मैं एक दिन बिना वार्म अप के मैं बॉल करना शुरू हो गया गुस्से में। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। 19 साल में आप छोटे होते हो, आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, नहीं समझ आता, समझ नहीं आता। आई गॉट इंजर्ड, मैं इतनी जोर से विदाउट वार्म अप बॉल कर रहा था, मेरी एल्बो में इंजरी हो गई, मेरी एल्बो ऐसे एक्सटेंड हो गई पीछे। तो जब एक्सटेंड हुई तो उसके बाद इतना दर्द होता था, रात को ऐसे लटक जाती थी बाजू,
मैं बहुत उसके बाद बहुत जगह पे गया, CT स्कैन, MRI स्कैन सब कराया, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं आया। फिर मैं कहा क्या करूँगा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, क्या करूँगा अब, क्या करूँगा लाइफ में, नहीं चल रहा। देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा। मेरे को था कि अगर वहाँ पे अच्छे कोई डॉक्टर्स मिल गए, अच्छा कुछ मिल गया तो वहाँ पे ठीक हो गया, आई कैन कम बैक एंड प्ले। अगर नहीं हुआ तो मैं वहाँ पे सेटल डाउन हो जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँगा। और मैंने 11 महीने टैक्सी चलाई है वहाँ पे। बट सिंगिंग मेरे को वैसे ही शौक था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तब भी मैं गाता था। अच्छा। मैं ट्रेन्स पे, नॉट प्रोफेशनली बट ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं तो मैं गाता रहता था, सबको गाने सुनाता था। अच्छा, मतलब फैमिली में यू वर द वन गाय जो गाते दोस्तों का गाता था। हाँ, जो मैं 5-6 साल का था, पता नहीं 4 साल का था, मैं पहला गाना स्टेज पे गाया था। ओह। तो मैं वो गाता ही था। तो भूल गया मैं क्या कह रहा था। नहीं, यू वर ऑस्ट्रेलिया में बंदे ने फिजियो से मिलाया। उसके बाद मैं टैक्सी में भी गाता था, जब कोई नहीं होता था तो सिंगिंग वाज माय लाइक, आई लव टू सिंग। एक दिन आई स्टिल रिमेंबर कि सैटरडे नाइट थी, मेरे को 10-11 महीने हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। सैटरडे नाइट थी तो एडलेड में, मैं एडलेड में रहता था ऑस्ट्रेलिया में। एडलेड टू सिटी टू ग्लेनेल एक जगह है, बीच है, जहाँ पे $25-26 का फेयर बनता था। अच्छा। तो मैं इधर से बैठा, इधर से किसी को उठाया, एक चक्कर लगा, वहाँ से इधर की सवारी मिल गई, यहाँ से उधर की मिल गई, वहाँ से इधर की मिल गई, 5-6 बार ऐसा हुआ। मैं गाड़ी साइड पे रुकी, मैं कहा यार मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं साइड पे लगाई, मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, फेल्ट 3 जने थे हम कॉन्फ्रेंस पे। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार, मैं कहा ये मेरे से नहीं हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। और पीछे से IPL भी शुरू हो गया था और मेरे जूनियर सारे खेल रहे थे और मैं देख रहा था उनको, और वो एक अनदर सेटबैक था कि आराम से आई कुड हैव बीन देयर, IPL में तो आ जाता। और मेरे को इतना भी पता, IPL छोड़ो, मैं इंडिया भी खेलता, बिकॉज आई नो everyone who has played with me, everyone न्यू की खेलेगा, बंदे में दम है, खेल जाएगा। तो मैं उसको कॉल करा कॉन्फ्रेंस पे, मैं क्या 3 लोग, मैं क्या यार यहाँ तो मैं वापस जाऊँगा, अब सिंगिंग करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज वो मेरा सेकंड पैशन है, आई हैव टू ट्राई दैट। मेरे को कहते इतने पैसे लगवा के आया घर वालों के, क्या करेगा तू, और पंजाब में ईंट उठाओ तो नीचे सिंगर है, क्या करेगा तू। बट आई वाज श्योर कि मेरे को वापस जाना। अब घर वालों ने पैसे लगाए थे मेरे को, मैं उनसे ये तो बोल नहीं सकता कि मैं आ रहा हूँ वापस। तो मैंने रिटर्न टिकट करा के आया, जो $1100 की सिंगल वे, $1100 की सिंगल टिकट थी, मैं $2200 में रिटर्न लेके आया कि अगर घर वाले मान गए कि तू कुछ करना है यहाँ पे, सिंगिंग करनी है और व्हाटएवर यू, तो तू कर ले, अगर नहीं माने तो मैं वापस चले जाऊँ। मैं गया, माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, माई डैड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मेरा मैच ही नहीं मिस करते थे कोई, हर दिन जो भी मैच खेलता वो ग्राउंड में आते थे। तो मैं आया वापस, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांटेड टू डू वाज ट्राई माय लक इन क्रिकेट अगेन, बट आई वाजंट वेल। तो मेरे को किसी से आई मेट अ डॉक्टर फिजियो, हिज नेम वाज डॉक्टर मनदीप टिलन। सो ही वाज श्रीलंकन टीम्स फिजियो एंड डॉक्टर। ओके। वो चंडीगढ़ में थे। मैं उनको मिला एंड ही सेड चमिंडा वास को सेम प्रॉब्लम हुई थी। ओके। सो हमने उनके 2 इंजेक्शंस दिए थे एल्बो में और वो ठीक हो गए थे। वी कैन ट्राई इट ऑन यू। मैं क्या ओके। उन्होंने करा, 2 इंजेक्शंस लगे मेरे, वेरी पेनफुल इंजेक्शंस, एंड 1 महीने बाद आई वॉज फाइन। आई स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, आई गॉट बैक इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम अगेन, एंड बिफोर द मैच आई गॉट द सेम इंजरी, सेम एल्बो, सेम इंजरी, ब्रोक माई हार्ट। आके मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं 1.5-2 महीने में रूम में रहा हूँ अपने, बाहर नहीं निकलता था, वेरी लो स्टेट ऑफ माइंड, क्या होगा अब, क्या जब खेलता हूँ तब इंजरी हो जाती है, पता भी नहीं क्या करना है आगे। देन आफ्टर दैट मैं अपने आप को समझाया कुछ तो करना है ना जिंदगी में, तो सिंगिंग तू करता है, सब लोग बोलते हैं। जब मैं खेलता था तब भी सब बोलते थे कि तूने ये गाने तो करना ही है, कोई ना कोई निकालना ही है। तो मेरे एक चाचा जी हैं, बिट्टू चाचा बोलते हैं उनको, उन्होंने मेरे को गुरुजी को ढूंढा एक पटियाला में, निर्मल सिंह निम्मा है गुरुजी, उनसे मैं मेरे को वहाँ भेजा। मैं कहा चलो मैं जाता हूँ। सुबह बुलाया उन्होंने 4-4:30 बजे।
मैं 4-4:30 बजे पहुंचा सुबह, और मेरे को कहते सीधे पहले ही तानपुरा ऑन कर लिया, 1-2 लड़के और थे, तानपुरा ऑन करके मेरे को कहते चल सारेगामा कर। मैं कहा यार मेरे को कुछ नहीं पता है अभी सारेगामा के बारे में, क्या करूं? मैं करना शुरू, पहले दिन आपको नहीं पता है सुर, हारमोनियम पे तो आपको पता है सारेगामा, अब तानपुरा चल रहा है और उसके बीच में से आपको लगा मेरे को कुछ नहीं पता। पहले दिन गालियां निकाली उन्होंने मेरे को, बहुत गुस्से से पता। मैं अगले दिन मैं घर आया, मैं क्या मैं नहीं जाऊंगा इनके पास दोबारा। मैं मेरे को लगता है 3-4 हफ्ते, 1 महीना ही नहीं गया। तो 1 महीना नहीं गया तो फिर मेरे को लगा यार कि करना तो है ही है। और मैंने फिर सुना भी है कि जो गुरु होते हैं वो गुरु ऐसे तो देते नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ तो गालियां भी देंगे, सब तेरे को झेलना तो पड़ेगा ही। फिर मैं दोबारा गया मन बना के, फिर उनके पास जाना शुरू करा, गालियां भी सुनी मैंने, उनके बर्तन भी मांजे, उनके बच्चों को भी स्कूल छोड़ा है, उनके घर बन रहा था, मैंने ईंटें भी उठाई हैं उनके घर की सब, पर उन्होंने मेरे को मेहनत बहुत कराई है। इंटरेस्टिंग। एंड सो वैसे क्विक फैक्ट, आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एटलीस्ट 6 to 7 ऑफ माई फ्रेंड्स, डू यू फील इट्स टाइम दैट सिंगर्स एंड रैपर्स जो लाइव शो करते हैं स्पेसिफिकली, जो लाइव शो करते हैं, दे नीड देयर ओन पुलिस प्रोटोकॉल? इज इट स्कैरी कि नहीं अभी उतने एक्सटेंट तक नहीं पहुंचा है? शुड दे गेट देयर ओन प्रोटोकॉल? देयर ओन होती हैं सबके पास। तो आपका खुद एक आपका पीएस होगा, सिक्योरिटी पर्सन होगा, और जहाँ पे भी आप कॉन्सर्ट करने जाओगे वहाँ पे होता है पुलिस होती है, राइट? बट डू यू फील कि फुल टाइम जैसे एक बिजनेसमैन चलता है, जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत रहते हैं ऐसे? और पंजाब में बहुत है, सभी ऑलमोस्ट अभी जो टॉप नंबर्स पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उनके साथ पुलिस वाले दे हैव 2-3 पुलिस पीपल विद देम, ट्रैवलिंग विद देम अभी, क्योंकि यू फील होना चाहिए अभी टाइम है यार। इट्स जस्ट फॉर द सेफ्टी, यू फील जैसे सीम मे बी कुछ भी ना हो आपके साथ, मे बी, बट स्टिल एक आप यू फील सिक्योर, यू फील सेफ, दिमाग सही जगह रहता है, गाने में रहता है दिमाग से कि भाई बाकी कुछ नहीं। अभी तो यूएस में भी हो रहा है, स्टेज से कुछ फेंक दे रहा है नीचे से लोग। कभी हुआ ऐसा लाइव स्टेज पे somebody thrown something out of love or out of hate? I don't know, हुआ एक बारी out of love और out of hate, I don't know, और just out of शिलारूपंथी जो बोलते हैं कि ऐसे ही। शिलारूपंथी क्या होता है बता? कौन सा स्लैंग है? नई चीज सिखा रहे। पंजाबी वर्ड है शलारू होते हैं जिनको ऐसे ही पंखे लेने में स्वाद आता है, बस मतलब किसी का स्वाद खराब कर देना। ऐसे ही शो चल रहा है, मेरा एक शो था, आई डोंट अच्छे से रिमेंबर कि फरीदाबाद में था, कहीं पे था, स्टेज पे बोतल आई ऐसे, स्टेज पे गिरी बोतल, मेरे को नहीं पता लगा, पीछे गिरी मेरे, ओके, और मेरी टीम को पता लग गया। एंड देन फूटी मेरे को नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं है। वो तो मेरे को बाद में बताया कि पीछे बॉटल भी आई थी। अब आई वाज सिंगिंग, एवरीवन वाज एंजॉयिंग, एंड देयर इज अ गाय ऑन द राइट, एक मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहा है। गंदे क्या कर रहा है? दिस मैं कहा क्या भाई, मैं एक बार नजर गई, मैं कहा चलो छोड़ो, दूसरी बार नजर गई, छोड़ो, फिर उसी बंदे ने बॉटल भी फेंकी जस्ट टू गेट सम अटेंशन, आई डोंट नो व्हाट। मैं धीरे से मेरे को पता लग गया बंदा कौन है। देन मैंने शो रोका, मैंने अपने पीएसओ को बोला ऐसे ऐसे कर, मैं कहा वो बंदा ऐसे कर रहा है, उसको जरा पकड़ के इधर लेके आओ। उसको पता लग गया कि ये बंदे आ रहे हैं, एंड वो क्राउड में भाग गया। ओके, मैं शो वहीं पे छोड़ा और बाकी बंदों का स्वाद खराब करके उसने वापस आ गया। मैं आई विल नॉट परफॉर्म नाउ। तो एक की वजह से सबका, हाँ वो होते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे करने वाले, सारे नहीं होते हैं, कोई लोग होते हैं। मैं लाइव स्पीच, जब मैं लाइव स्पीच देता हूँ राइट, तो मेरी एक थ्योरी होती है कि क्राउड में 2 टाइप के फेसेस होते हैं, BF एंड BFF, ठीक है? तो BF होता है बिच फेस और BFF होता है बेस्ट फ्रेंड फेस, ठीक है? तो मैं जाता हूँ क्राउड में, पहले 2 मिनट में 5 मिनट में देख लेता हूँ कि कौन है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड फेस है, मैं उनकी तरफ ही देख के करता हूँ, बिच फेस की तरफ देखता ही नहीं हूँ, जो बदतमीज है मैं देखता नहीं हूँ, राइट? तो एज अ स्पीकर मैं कर सकता हूँ, एज अ सिंगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिच फेस ज़्यादा देखना है कि भाई ये बॉटल नहीं फेंक दे। आप इग्नोर, क्योंकि आप जितना इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा ट्रिगर्ड होगा कि भाई मैं तो ज़्यादा दिखाऊँ, मैं कैसे करूँ। बट मेरे साथ आई फील व्हाट आई हैव फेल्ट ऑन ऑल माई शोज, जहाँ भी परफॉर्म करा है, आई हैव सीन ऑल द गुड पीपल,
मेरे साथ एक ही सीन चाहिए। क्राउड इज आल्सो वेरी लव क्राउड। या बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। मेरे को तो खुशी बहुत ज्यादा होती है। Plus you have female fan following much larger than male fan following. So that's also a thing. I remember, ठीक है, फर्स्ट टाइम बता रहा था, मैंने आपको O2 में देखा था शो। O2 का नया क्लब खुला था, जिगी भैया, राइट? सो उनके साथ और हम लोग उधर आए थे। सो यू वर परफॉर्मिंग एंड ऐसे लाइन लगी थी, उसके पीछे थे। ओके। तो हम लोग इधर थे और बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली जिगी भैया को जानते थे, जिगी भैया के साथ फ्रेंड्स थे, तो ही कंसिडर अस लाइक कि हाँ तुम मेरे छोटे भाई बहन टाइप्स हैं, ठीक है? तो हमें आगे आगे वाली रो मिल गई, हम वहाँ खड़े हैं, एकदम बीच में यू स्टार्ट सोच, ठीक है? और सिर्फ 5-6 लड़कियाँ आती है, मैं मेरी बंदी के साथ खड़ा हूँ, मेरे दोस्त खड़े हैं, सब 5-6 नहीं आते, घुस जाते एकदम, ठीक है? रेहाड़ी अब से भाई क्या। एंड टिल देन मेरे को सिर्फ एक गाना पता था, क्योंकि इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। आई वाज नॉट लाइक अ पंजाबी म्यूजिक फैन, तो मेरे को पता नहीं था ज्यादा। और मेरे को एक पता था, वो मैंने ये कौन सी फैन फॉलोइंग है, मुझे तो कल तक पता ही नहीं था बंदा कौन है, मतलब खतरनाक, राइट? एंड आई वाज शॉक्ड। ऐसा हुआ, फिर मैं पीछे देखा ऐसे ही, मैंने क्या हो गया, अरे हटना यार, तू पीछे क्या देख रहा है, अरे हटना। मैं लड़कियां पागल हो गई, मैंने ये कैसा मैडनेस है ब्रो। अच्छा ऐसा है, मेरे को नहीं पता। अच्छा बट दैट वाज फर्स्ट टाइम आई नोटिस। तो और सारे, मतलब मुझे लगता था शायद सारे बंदे से इसलिए आए थे क्योंकि बंदियों को देखना था। they were like you are, and people were, मैंने फर्स्ट कॉन्सर्ट, क्योंकि मैं शायद बहुत क्लोज था इसलिए मैंने पहली बार देखा, मैं स्टेज के बहुत पास था, वेयर विमेन वर काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल कैट कॉलिंग, क्या बोलते हैं, राइट? कैट कॉलिंग मतलब ऐसे छेड़ना, टीजिंग छेड़ना, राइट? तो आई सॉ कि लड़कियां छेड़ रही और चिल्ला के हार्टी से दो, मैं भाई, एंड उस टाइम मैं अंदर सोच रहा हूँ मेरे को भी गाना गाना है। ऐसी सिचुएशन बहुत होती है यार, मेरे साथ तो होती है कई बार ऐसी चीजें, छेड़ते हैं लोग, चलते हैं। ऐसा भी हुआ एक बारी, कोई there was a private wedding show 2 साल, 1-2 साल पहले। तो सामने एक हम आई थिंक मिड 35-40 मे बी 45 इन इसके बीच में एक there was a lady, वो डांस कर रही है, मेरे को बोल रही है कि मेरे को स्टेज पे आना है, मेरे को स्टेज पे आना है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, अदर पीपल वो भी सारे स्टेज पे आ जाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर वो नहीं रुकी, वो कह रही मैं आना है। फिर मैं ऐसा हूँ कि इतना जो कि कह रहा है तो आप आ जाओ। स्टेज पे आई, ऐसे ऊपर आई, कह रही मेरे को आपके साथ एक गाने पे डांस करना है। मैं ठीक है, कर डांस करा एक गाने पे। मैं कहा ओके नाउ आर यू हैप्पी, नाउ ऑल गुड, कैन आई हग यू? मैं कहा ओके ब्रदर, शी हग्ड मी, शी लिक्ड माई एयर। आप सोचो अगर यही चीज लड़का करे तो गया, खत्म, करियर एंड, खत्म। आप बोल नहीं सकते हो कुछ, क्या बोलोगे? यार कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोलूंगा मैं? मेरा क्या, कुछ नहीं बोल सकते, ऐसी चीजें भी होती हैं। आपने अलाउ किया? क्या कर रहा था? Have you heard this कि आपने हिंट्स दी होगी, आपने अलाउ किया होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया? नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, never voiced out. I think okay, that's interesting. Okay, let's come to singing. Yeah. First गाना breakout कब हुआ? First was सोच that became big, right? Yeah, that was सोच was the biggest, जो first जो breakout हुआ। पर मेरा first गाना था टेकीला शॉट। Okay. वो भी थोड़ा बहुत हो गया था। एंड देन देयर वाज दिस सॉन्ग व्हिच मैंने करा, जो इट वाज अ स्ट्रैटेजी आल्सो, और उस टाइम पे वैसे गाने चलते भी थे। मैंने गाना करा था आशिकी पे लोन चाहिए। आशिकी पे लोन चाहिए, आशिकी पे लोन चाहिए था कि खर्चे बहुत कराती हैं ये वो। बैंक, हमने वीडियो भी बनाई थी, बैंक्स के बाहर धरना करा हुआ है, कोर्ट पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ऐसी वीडियो बनाई थी। सो इट आल्सो डिड वेल इन पंजाब, बहुत अच्छा क्या होगा। उसके बाद मेरे को लोग पहचानना शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े, क्योंकि that was like a different take. That was funny. मतलब लोग ऐसे जा रहे थे, मेरे को था कि ऐसे सारे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को कुछ करना है जो ऐसे आ रहा हूँ मैं उल्टा, ताकि दिखे। वो करा, उससे लोग पहचानना शुरू हो गए थे। बट विथ सोच आई वाज डूइंग अ फिल्म, पंजाबी फिल्म, अ शॉर्ट ऑफ मनी दैट टाइम। सोच भी मेरा आखिरी गाना था, मतलब अगर मेरा सोच गाना नहीं चलता तो मैं नहीं गा सकता था, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे थे लास्ट में एक ही गाने के, कि अगर वो नहीं चलता तो मैं फिर कुछ और करता।
सोच क्या बोल रहा था, भूल गया। मेरी ना ये नींद पूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है मेरे को। सोच ब्रेक आउट हुआ, या आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म, वाज शॉर्ट ऑफ मनी, तो वो मूवी मैंने कहा थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे वो करता हूँ। देन हमने सोच रिलीज करा। जब हम सोच के लिए लोकेशंस भी ढूंढ रहे थे ना, तो डायरेक्टर अरविंदर खेरा उन्होंने डायरेक्ट करी थी विरसा आर्ट्स। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा यार भाजी ये गाना नहीं चला ना तो मैं इसके बाद नहीं गा पाऊंगा, मतलब मेरे पास कुछ नहीं और मैं घर वालों पे इतना प्रेशर नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को और कुछ करो, देन आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो हम लोकेशंस ढूंढ रहे थे, वापस आए, वो कह रहे पाजी ये गाना चलेगा, डोंट वरी। हमने शूट करा। जब गाना रिलीज़ हुआ तो आई वाज शूटिंग फॉर दैट फिल्म, आई वाज इन चंडीगढ़। 2 दिन बाद रिलीज के हम थाईलैंड चले गए। थाईलैंड में शूट था 10-12 दिन के लिए। मैं गया हूँ थाईलैंड से वापस आया, दुनिया ही बदल गई सोच के बाद में। तो एवरीवन, बंदा आ रहा है, फोटो सर फोटो, मतलब ओवरनाइट चीज़ें ही चेंज हो गई। 15 दिन में चीज़ें बदल गई। जिस मॉल में मैं ऐसे घूमता, मेरे को कहते चलो आप जाके तो देखो एक बार मॉल में। मैं मॉल में गया हूँ, मेरे को कम से कम 150-200 फोटो कराई होगी। मतलब इतना चेंज हो गया 15 दिन में। तो इतनी फास्ट वायरल हो गया। इट वाज वायरल, फट गया गाना। फट गया वो गाना। एवरीवन लाइक्ड इट अंटिल नाउ। इट्स ऑब्वियसली इट्स स्टिल इट्स वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स। इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग, ब्यूटीफुल, रिटन बाय जानी एंड बी प्राक, उन्होंने कंपोज करा था। सो दैट वाज योर फर्स्ट मोमेंट। फर्स्ट उसके बाद तो उम्मीद आ गई कि भाई अब तो अपन कर सकते हैं। उसके बाद तो मैं उसके बाद ना ऐसे सोच के बाद मेरे को ना 7-8 शोज मिल गए। 7-8 शोज मिल गए, पंजाबी, यंग पंजाबी, 7-8 शोज मिले, सीधी BMW। अब पैसे आने लग गए, BMW ले ली। उसके बाद अब स्लो सॉन्ग है सोच। शुरू में आपको कॉलेज फेस्ट मिले, उसके बाद कोई शोज शादियों में थोड़ी बुलाएगा या कहीं और थोड़ी बुलाएगा जहाँ पे आप पैसा मिलेगा आपको। बाद में साला रेंट देने के, किश्त देने के पैसे नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग ऐसे ले ली तो फिर अब नहीं हो गए। मैं जहाँ पे चंडीगढ़ में रहता था 20,000 उसका रेंट था, 40,000 गाड़ी का किश्त थी। और इसके बाद महीने में एक शो मिलता था कहीं, 1-1.5 लाख रुपए आता था, या मेरे अकाउंट में जब किश्त जाती थी तो बाकी खर्चे निकाल के 10,000 ही बचता था शुरू में। तो फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि अभी फिर देन आई डिड जोकर, नाजीना, ऑल स्लो सॉन्ग्स, एवरी सॉन्ग वर्कड, बट पैसा नहीं था क्योंकि शोज नहीं मिल रहे। आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद अदर सॉन्ग्स। मैं क्योंकि मैं गा लेता था एवरी अदर सॉन्ग। देन मैंने ट्राई करा हॉर्न ब्लो था कमर्शियल सॉन्ग। उसके बाद फिर शोज शुरू हो गए। व्हाट्स द होल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ सॉन्ग? ओके, सो यू आर सिंगर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, क्या हो आप? ये बताओ। आई एम जस्ट अ सिंगर। ओके, मेरे को एक गाने बनाने की कौन लगता है, ये बताओ, नाम बताओ लोगों के। लेट्स मेक दैट चार्ट। सो इट्स बीन 10 years फॉर मी इन द इंडस्ट्री। एंड मैं क्योंकि क्रिकेट टीम गेम है, तो इसमें भी टीम मेरी 10 साल से सेम। नाइस। 8 लोगों के साथ काम किया मैंने। 8 एक ही लोग, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ लोगों के साथ। बीप्राक। ओके, बीप्राक क्या है? बीप्राक, ही इज अ कंपोजर। ओके, कंपोजर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर and a singer also. Now he's started. No, for you he's composer. For me he's composer and a music producer. Okay. Then Jani is the lyricist. Okay. And then Arvinder Khera is the video director. Okay. तो मैंने अपना अगर 100% काम करा है तो उसमें 95% इन्हीं लोगों के साथ करा। So and then it's a singer. Okay. Then it's a singer. So you like composer, lyricist, music producer, director और singer. Yeah. ये 5 लोगों से गाना जीरो से एंड में। तो डायरेक्टर भी तब चाहिए जब आप विजुअल्स रिकॉर्ड कर रहे हो। सिर्फ स्पॉटिफाई पे डाल रहे हो तो डायरेक्टर नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए। तो अब एक गाना बनाना है, ठीक। मुझे सबके रोल्स बता। सिंगर का रोल है कि पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, बोल देंगे स्टूडियो में आ जाओ बेटा, अब गाना गाओ बढ़िया और इस गाने में जान डाल दो। दैट इज व्हाट सिंगर्स रोल इज। नहीं, ऐसा हमारे उसमें नहीं है ऐसा। नहीं, मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो सो दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आई वांट टू हेल्प एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये ना अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ओके, सारे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज समवन कंपोजेस। कंपोज बन गया। तो कंपोज मतलब क्या होता है? कंपोज इन द मेलोडी। जैसे
ना 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 ना। हाँ, yeah, this is the melody. तो ऐसे वॉइस नोट कोई भेजता होगा ग्रुप में, Yeah. भाई ये वाला आया है, Yeah, ये इसको melody बोलते हैं. ओके, ये कंपोज करता है, ये हो गया. तो उसके बाद देन लिरिसिस्ट उसके ऊपर गाना लिखता है, वर्ड्स. ओके, देन म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसके, उस पे ऊपर काम करता है म्यूजिक पे. ठीक है. एट द एंड सिंगर बाद में गाता है. ओके, कभी ऐसा जानी भाई इज ऑल्सो कंपोजर. ओके, तो ये गाने उन्होंने कंपोज करे हैं. ना गोरी है उन्होंने कंपोज करा है. देन तितलियां उन्होंने कंपोज करा है. सोच भी प्रागपा जी ने कंपोज करा था. बिजली बिजली जानी भाई ने कंपोज करा है. तो कई बार उल्टा हो जाता है. कई बार म्यूजिक कोई बीट चल रही है तो बैठे बैठे उस पर कंपोज बन गई, बैठे बैठे गाना बन गया. पर सिंगर का काम होता है एंड में ही. पर मैं बैठता हूँ, मतलब हम बैठते हैं सारे बीच में, हम आइडिया शेयर करते हैं. बीच में ऐसा भी होता है कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट कंपोज कर दिया, आप सेकंड क्या करना है, तो वो सबकी इनपुट्स होती हैं. तो हम सारे जाने बैठ के जैम करते हैं. तो मैंने कुछ निकाल दिया तो अच्छा लगा तो वो रख लिया, उस पर उन्होंने लिख दिया. गॉट इट. तो ऐसे चलता है. इतने साल आपने काम किया होगा, सो टुडे यू मस्ट बी नोइंग सम स्ट्रैटेजी कि यार मुझे लगता है कोई इंट्यूशन होगा कि ये गाना चलेगा. मे बी दैट्स डेटा या पुराना कुछ देखा या कोई टाइप के. जैसे अभी रिसेंटली ना मैं देख रहा था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू नेम, कि ही सैंग अ सॉन्ग. ओके, ही बिल्ट अ सॉन्ग एंड सॉन्ग में ना उसने एक पार्ट है जहाँ पे वो जानबूझ के ऐसा रखा क्योंकि उसको पता है कि ये वाला पार्ट है जो इजीली कैच ऑन हो जाता है लोगों से और लोग गाते हैं. तो अगर लोग साथ में गाते तो अच्छा लगता है, इसीलिए उसका उसने ड्रॉप वैसा रखा. ये तो ऐसी स्ट्रैटेजी होती है. ओके, गिव मी सोच ना सके जैसे मान लो, तो जानबूझ के ऐसा रखा कि लोग गाएंगे तो अच्छा लगेगा, उसकी स्केल बहुत बेसिक है, ज़्यादा लोगों के साथ आवाज़ अच्छी आएगी. कोल्ड प्ले बहुत करता है ये. लाइक दे मेक श्योर, कोल्ड प्ले मेक श्योर कि मैं गाने ऐसे ही लिखूं जिसका कोरस ऐसा हो कि 50,000 लोग गा रहे हो ना तो अच्छा सुनाई दे. दैट्स द स्ट्रैटेजी एवरी टाइम दे राइट अ सॉन्ग. तो ऐसे क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है जो आप करते हो? क्योंकि भाई मतलब बैक टू बैक ऐसे गाने दिए हैं आपने विच इज़ वाइल्ड. ओके, मतलब इंडिया खेला है, इंडिया ने ग्लोबली. एंड वन ऑफ, बाय द वे, इट्स वेरी अनलाइकली क्योंकि मैं ज़्यादा पार्टी नंबर सुनता नहीं. आई एम वेरी स्लो सोच टाइप का पर्सन, राइट. बट वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ योर्स इज बिजली. एंड द रीजन इज मेरे को पूरी स्टेप आती है. तो पार्टी में जब भी वो गाना आता है, मैं मेरे 4 दोस्त हम लोग बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, भाई अपना गाना आ गया, सब साथ में स्टेप करेंगे. सो समटाइम्स इट्स ऑल्सो कि साइंस की यार हुक स्टेप वायरल हो गया तो मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है गाना. ऑब्वियसली तो गाना, द सॉन्ग इज गुड, दिमाग में चढ़ जाता है, बट ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मैं हुक स्टेप कर सकता हूँ. मल्टीपल रीजंस व्हाई पीपल कैन लाइक दिस. तो क्या स्ट्रैटेजी होती है किसी गाने को वायरल बनाने की या किसी गाने को बड़ा बनाने की? दैट साइंस इट इज यूज्ड बाय जानी पाजी. दैट साइंस ही इज़ वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट अबाउट इट. उनको पता है कि वो हर चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि रील्स पे क्या चल सकता है. एंड ऑल्सो सो स्मार्ट एंड सो टैलेंटेड ऑल्सो कि रील्स पे क्या चल सकता है और उसके साथ उसमें सोल भी डालनी है, डेप्थ भी लिखनी है. सो ही इज द मास्टर इन दैट. हाउ डज योर म्यूजिक इकोनॉमिक्स वर्क? ये बताओ. मतलब कि जैसे अगर एक गाना है, अब आप हो, अब ये लोग सबके साथ काम है, तो इन सबको आप फिक्स फी देते हो कि गाने के जितने सक्सेस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है. ज़्यादा मतलब 4-5 लोगों के साथ काम, कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, सबका एक फिक्स फी होता है गाने के लिए कि यू लाइक कि भाई अपन लोग तो सब साथ में करते हैं, गाना जितना चलेगा उसमें सब इक्वल इतना % शेयर करेंगे. हाउ डज अ म्यूजिक इकोनॉमिक वर्क? फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट. मेरे को बिजनेस नहीं आता है करना. तो कैसे डिसाइड करते हो? करते तो होगे. मैं पैसे ना देता हूँ ना लेता हूँ. मतलब जैसे आई हैव वर्कड ऑन बिजली. मैं ना उनको कोई पैसा दिया उस गाने का, किसी को भी. ओके. ना उन्होंने मेरे को कोई पैसा दिया. जस्ट यारी दोस्ती में, मैं यारी दोस्ती में बिलीव करता हूँ. मैंने उनका है गाना, उनका देसी मेलोडीज इज देयर चैनल, इट्स ऑल देयर. जितना कमाया उस गाने से उन्होंने कमाया, मैंने नहीं कमाया. मैंने कुछ नहीं कमाया उससे. मैंने जो शोज करे उससे कमाया, दैट्स इट. तो एज एन आर्टिस्ट कितनी इनकम वो होती है? कहाँ से कमाता है एक आर्टिस्ट? एक यूट्यूब से पैसे कमाता है, या स्पॉटिफाई से कमाते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. हाँ ठीक है. फिर शोज देन देयर इज दिस ब्रांड डील्स वगैरह. ब्रांड डील्स,
IPRS PPRS क्या होती है वो? क्या? जो रॉयल्टीज मिलती हैं, अच्छा, वो सिंगर लिरिसिस्ट को मिलती है, फिर लिरिसिस्ट्स को मिलती है एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को, कंपोजर्स को. बट वो तो रॉयल्टीज आर मतलब वो स्पॉटिफाई की जो मिलती है वही ना? नहीं, अगर आपका गाना कहीं पे भी प्ले हो रहा है तो आप देखो कि कोई भी शादी में प्ले हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, दे हैव टू बाय अ लाइसेंस ना वहाँ बजाने के लिए. तो लाइसेंस का कुछ पार्ट जो होता है वो 25% या 25% लिरिसिस्ट को मिलता है, 25% कंपोजर को मिलता है. तो अगर मैं शादी में ऐसे गाना चला रहा हूँ आपका और कोई लाइसेंस नहीं है पास, तो आप केस कर सकते हो मेरे पे? मैं नहीं करूँगा. हाँ, कर सकता हूँ. हाँ, लेबल कर देगा. पर वो आप चला ही नहीं सकते. वो कोई भी डीजे कोई जाता है तो उनको शादी में चलाते रहते हैं, सबके लाइसेंस होते हैं. बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हैं. क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो यही लगता है नहीं कर सकते हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर इतना. पर हाँ, बिना लाइसेंस के नहीं करते. छोटे डीजे थोड़ी कुछ करते होंगे, तो सब बजाते होंगे. हाँ, छोटे डीजे तो नहीं करते होंगे. हाँ, मतलब बड़ा लाइक इफ समवन लाइक चेतस जाके प्ले कर रहा है तो चेतस वुड डू रॉयल्टी, मतलब प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ. बट जो सिटी में कर रहा है, हाँ, उनका छोटे मोटे को तो पता भी नहीं लगता. ओके, तो वो रॉयल्टीज एक और होता है. बस यही 4-5 तरीके होते हैं. यही 4-5 तरीके हैं. और सबसे ज़्यादा पैसे किससे बनता है? स्ट्रीमिंग से कि शोज से? फॉर सिंगर मस्ट बी शोज. फॉर सिंगर इट्स शोज. प्रोड्यूसर के लिए अगर सिंगर के लिए इफ सी जो अभी मैंने एल्बम जो करी है, EP जो करी है, सो दैट इज IP इज विद मी. ओके. तो वो कुछ टाइम के लिए आई हैव लाइसेंस टू ऑनर. देन उसके बाद इट विल बी yours, mine, percentage share mostly will be mine. तो सिंगर्स के लिए मोस्टली पर ज़्यादा पैसा शोज से ही है. एंड शोज का कुछ भी लेबल को नहीं जाता, परसेंटेज की जाता है. अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो कुछ नहीं जाता. अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, लाइक आई वाज विद सोनी फॉर 3 years, तो तब मैं तो एवरीवन व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड बाय देम सारा इन्वेस्ट वही करते थे. देन ऑल्सो शोज ऑल्सो दे वर मैनेजिंग मी 360. सो उस पे फिर देयर वाज परसेंटेज शेयर शोज पे भी. और यूजुअल कितना परसेंटेज शेयर होता है? डिपेंड्स. 10, 20, 30, 50, 20-30 के बीच में करता रहता है. जो न्यू है उनसे 50-50 भी हो जाता है. 60-40 भी हो जाता है. क्या बात कर रहे हो? 60%? या बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे. जो बिल्कुल ही न्यू है, जिनके पास कुछ नहीं है बट दे हैव टैलेंट, तो उनको सपोर्ट जो कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है. तो 60 हम अपॉर्चुनिटी. और बाकी फिर लेबल 20%, 30% जो बड़े हैं उनके साथ. इंटरेस्टिंग. यू हैव वर्कड विद सिद्धू मूसेवाला? हैव यू मेट हिम? I met him once, like for a minute, I think. But did you notice anything about him? Nothing. जाते जाते ऐसे ही मिले हैं बस गाड़ी में. He was in the गाड़ी, I was in the गाड़ी. होट पाजी की हाल चल है, ठीक है बस. What was there? I want to know what was there in him and then Karan Aujla now. What do you think? What makes them so special? कि उनका जो audience है, it's extreme level fandom. Yeah. So I was reading recently a fact कि इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज़्यादा बार प्ले होने वाला है मूसा टेप. ओके, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा वायरल एल्बम. और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था. इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, इज अ सेम लिसनर्स जो बार बार सुनते. टू मी दैट वाज फैसिनेटिंग. कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसे टेप सुनते हैं और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना एक बार आपका गाना, उससे ज़्यादा चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या था उनमें जो विच मेक्स हिम सो स्पेशल? आई थिंक हिज राइटिंग. आई वॉजंट अ फैन ऑफ हिज म्यूजिक पहले, पर उनका जो गाना आया 295 में, हाँ, मैं उससे फैन हो गया था. What he wrote, the way he wrote, so that's how it works. It's a kind of hip hop vibe जो आपके thoughts हैं, आप वही लिख रहे हो. वो ऐसा लगता है कि आप ही की बात हो रही है लोगों के साथ. And in the way his powerful voice and his personality, everything just added up everything. Yeah. But so I used to wonder, and I still do, कि इतना स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग कैसे बनता है किसी का भी. I also wonder. मेरे को ना ये पहली बात है. सो there's one of my friend जो
सिद्धू मूसेवाला के बहुत क्लोज थे। तो मैंने पहले 2-3 गाने सुने, मेरे को वो सो हाई वॉज सुपर जो पहले शुरू में गाना है मेरे को अच्छा लगा। देन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे करे जिसमें, क्योंकि समझ नहीं थी, मैं हिप हॉप वाला वो जोन में नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को थोड़ा मैं इन चीज़ों से मेरे को नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, ओके, यू डूइंग इट, आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, और आई एम नॉट लाइक मेरे को ये क्या है, नो, इट्स गुड इफ यू आर डूइंग इट। तो मेरे को शुरू में वो नहीं लगता। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या यार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स करता है भाई, तो मेरे को लगता है कि ये कितने साल, 2-3 साल, 1 साल, 2 साल सेम गाने तरीके, बट व्हेन ही डिड 295 देन ही शोड हिज वर्सेटैलिटी। उसके बाद अलग अलग तरीके के गाने करे, देन आई गॉट टू नो ही इज व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज यार। अलग ही, he was अलग, he had something कुछ divine something, because the way he wrote his songs before this happened, उन्होंने अपने गानों में लिखी हुई हैं चीज़ें यार। Last Ride, I was shocked, I was in Australia जब उन्होंने जब when this happened, तो उसके बाद तो मैं 1 महीना लगातार उस सारे गाने सुने, and then every word whatever he wrote वो रियलिटी हो गई है यार। That was insane. That's जो बहुत सारी फैन थ्योरीज जो चल रही थी इन सब पॉइंट टू पॉइंट, आई वाज लाइक भाई ये कैसे होता है 295, and I was like 29। एक गाने में उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट बोनट गड्डी दे बजे फैर, मतलब राइट बोनट की राइट साइड पे फायर बजा हुआ, वो पहले लिखा हुआ था, और असली में राइट साइड पे फायर बजा हुआ। Insane. Okay. तो you feel कि struggle story दिखाना for an artist is important? कि अगर strong story तो पता होनी चाहिए, because what it inspires people also. मतलब जिन लोगों ने कुछ करना है उनको लगता है कि यार हमारे बीच में से ऐसे उठ के ये बंदा ऐसे बड़ा हुआ है, तो उनकी स्ट्रगल स्टोरीज एवरीथिंग सुन के दे कनेक्ट। और किसी की नगर नहीं है तो फिर क्या, तो उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, देख लेना आप। भले कितनी भी अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब या तो उनका काम ऐसा हो जो काम के साथ कनेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा। मैं रफ्तार भाई से पूछ रहा था, ओके, आई वाज आस्किंग हिम कि हाँ इंडिया में जैसे लॉजिक, पता है एक रैपर, नहीं, यूएस में लॉजिक, नहीं, ओके, तो वो काफ़ी डे टू डे लाइफ पे लिखता है। वो बोलता है कि एवरीडे मैं हसल कर रहा हूँ कुछ बनने के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी है, मेरा मतलब बहुत डे टू डे स्ट्रगल। वो कभी ये नहीं बताता कि मैं पहले बड़ा गरीब हुआ करता था या मैं ऐसा था, मेरी रैक्स टू रिचेस स्टोरी कुछ नहीं बताता। फिर भी उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ठीक है, इंडिया में मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखा जो नॉर्मल बातों बना के बनाता है। इंडिया में यूजुअली जो बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होती है तो हर कोई ये बताता है कि पहले मैं बड़ा ऐसा था, अब मेरे पास सब कुछ आ गया है, बंगला, गाड़ी, लड़की, पैसे, सब इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ तो टूटे दिल की बात करते हैं। हर जगह स्ट्रगल स्टोरी होती है। जिसके कोई स्ट्रगल नहीं होते वो आदमी ज़्यादा चल नहीं पाता। तो इज इट ज़रूरी फॉर एवरीवन टू डू इट? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। अब स्ट्रगल स्टोरीज ना, टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट नंबर 1, आपको लगता है कि फैन फॉलोइंग आप हमें दिखती नहीं है ना, बिकॉज ही इज इन, अगर इंडिया में नहीं आ रहा है, हमारे सामने नहीं दिख रहा है कितनी फैन फॉलोइंग, बट द वे ही डिड हिज शोज एंड एवरीथिंग, पीपल वर क्रेजी। हाँ, दैट्स श्योर। नहीं, आई एम श्योर कि गाने बहुत बढ़िया। आई एम जस्ट सेइंग कि आर्टिस्ट कनेक्ट विद द आर्टिस्ट। देयर आर टू थिंग्स, आर्टिस्ट एंड आर्ट। या लोग उनको आर्ट की वजह से जानते हैं, या लोग उनको आर्टिस्ट की वजह से नहीं जानते। तो दिस इज, आई विल गिव एग्जांपल, आई लव गिविंग दिस फॉर शाहरुख खान एंड सलमान खान। ओके, शाहरुख सलमान की मूवीज को इसलिए देखने नहीं जाता कि मूवी बहुत अच्छी है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, वो शाहरुख है, वो सलमान इसलिए जाते हैं। So that's, so artist is way bigger than their art now. Art stands almost negligence value. Yeah. People are not judging. Nobody. मैं किसी से मिला जिसने बोला पठान जज करी कि भाई अच्छी थी कि गंदी थी, तो भाई शाहरुख खान वापस आ गया। हाँ, सही है, यही बात करते हैं। कोई बात नहीं कर रहा। अभी शाहरुख खान का एक गाना नहीं, जवान का जो देखा, रेड शर्ट में, वो बात करो भाई शाहरुख खान क्या फिट लग रहा है यार, 57 का है। कोई बात नहीं कर रहा गाना अच्छा है कि नहीं है। Yeah, that's a cult following. हाँ, that's a cult following. So that's what I was saying. Do you think that struggle, and Shah Rukh Khan is a crazy example for this, कि मैं जीरो से आया, ये बना, तो उन्होंने फॉलोइंग। शाहरुख खान एक उम्मीद है। तो वैसी ऐसी बातें ना, ये बातें बहुत लोगों को कनेक्ट कर जाती हैं। वो बात सुनिए ना, वो ऐसे बोलते हैं ना कि वो कुछ घर का था कि मैं इस शहर पे राज करूँगा। हाँ, मैं मरीन ड्राइव पे खड़ा था, मरीन ड्राइव पे नरिमन पॉइंट पे खड़े होके मैंने बोला था एक दिन
मुंबई शहर मेरा होगा। और उसके बाद वो चीज़ें हो जाती हैं तो लोग आप वैसे भी उन्होंने जो अब तक काम कराया and sustaining it for so long, doing the same, being there, and वही same चीज़, he is the last of the superstar. So summarizing everything, कि एक आर्टिस्ट को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बनानी है अभी तक के पैटर्न्स देख के ऐसा लगता है कि उनको एक तो बहुत रिलेटेबल होना पड़ेगा, येट दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़ा बन गया हूँ। Because it has to be, right? अगर शाहरुख खान बोलता है कि मैं ऐसे ही दिल्ली से आया, गली में घूमता था, गौरी को मैंने रोड पे देखा, बीच पे देखा, अगर वो वही रह जाते तो कोई ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी, क्योंकि हम सबकी स्टोरी। अब वो मन्नत में बाहर निकलते हैं, इसलिए वो स्टोरी है कि भाई ये आदमी बीच पे भी था क्या। So तुम रिलेटेबल येट तुम फार दिखाओ। स्टोरी, किसी की भी स्टोरी बड़ी करने के लिए स्टोरी का स्टार्ट और स्टोरी का क्लाइमैक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा ट्रू। एक फिल्म का भी क्लाइमैक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए ना, तब फिल्म काम तभी मतलब है। बट थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो आर्टिस्ट नंबर 2 और शाहरुख खान में कॉमन है एंड बहुत सारे लोगों को कॉमन होगी, दैट इज फ्लैशबैक में ही बताओ कि मैंने ये बोला था और मैंने कर दिया, या ये बोलते चले जाओ कि मैं एक दिन करूंगा और जब वो होता है तो फिर लोग तुम्हें ध्यान रखते हैं। डू यू फील दैट वर्क्स? दैट आल्सो वर्क्स, आई थिंक यस, बिकॉज विनिंग एक इमोशन है जो हर इंसान जीना चाहता है, तभी स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। कि जब भी हम हमारी कंट्री को देखते हैं, हमारे क्लब को देखते हैं या हमारे आर्टिस्ट को देखते हैं जीतते हुए, हमें लगता है हम जीते हैं। क्योंकि रोज़ की लाइफ में हमें लगता है हम रोज़ हार रहे हैं, तो दूसरा जो जीत जाता है कि मैं अपनी जीत उससे करता हूँ। तो विनिंग इज वन इमोशन दैट एवरीबडी वांट्स एंड दे ट्राई टू रिलेट इट विद देयर आर्टिस्ट। तो तुम अगर अपनी ऑडियंस को, अपनी कम्युनिटी को, अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को अगर तुम ये बता सकते हो कि भाई ये पाना है, अपने को जीतना है, और साथ में अगर जीत जाते हैं उनके सामने, तो तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बनाओगे। 100%। ये मेरे को भी सीखने को मिला अब आपसे कि ये भी एक बढ़िया चीज। सो शाहरुख खान ही करता है, लुक एट इट, राइट? शाहरुख खान बहुत सटली वेरी सटल, बहुत सालों से वो बोलते आ रहे हैं कि अगला मेरे से कोई होगा नहीं। हाँ, पहले ही दिमाग में डाल दिया लोगों को कि होगा नहीं, और जब अब 10 साल बाद हम देखते हैं कोई नहीं है, तो हम दूसरों को कंसिडर भी नहीं। देयर आर पीपल जिन्होंने उनसे बड़ी हिट्स दी है मूवीज, बट कोई उनको कंसिडर नहीं करता क्योंकि उन्होंने पहले ही वो प्लांट कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि मैं, मतलब ये है कि जब मैं वापस आऊँगा, मैं नहीं कर रहा है मूवीज, लेकिन जिस दिन आऊँगा तोड़ दूंगा वापस ब्रो। बहुत सटली बोलते हैं, हाँ, तोड़ दूंगा मैं बॉक्स, तो राइट, आराम से बोल देते हैं, ठीक है। फिर वो करते हैं। फिर तीसरा, जब आई वाज सीइंग इट अर्ली इंटरव्यूज, तभी उन्होंने बोल दिया था कि आई विल बी द बेस्ट, आई विल बिकम द बिगेस्ट सुपरस्टार इन माई फील्ड। मतलब आगे बढ़ के बोल दिया। अब वो बार बार उसके मुझे पीछे से आते हैं, उनके जो क्लिप्स आती है ना, जो आजकल लोग रील एडिट कर देते हैं। सो व्हेन यू से दिस, मुझे लगता है कि यार इस बंदे ने सब बोल दिया, उसको पता था। तो अब मेरी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई, क्योंकि यार ये बोल के किया है, बोल के इससे कुछ सीखना चाहिए। बोल के किया, सही बात है। बोल के कुछ चीज़ आप पूरी कर देते हो तो उसके साथ तो फिर आप कनेक्ट हो जाता है अच्छे से। इंटरेस्टिंग। वेल, थैंक यू सो मच। आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद यू। हमने इतनी लंबी बात करी। आई रियली फेल्ट लाइक यू ओपनड अप and you spoke about a lot of things which I've never heard about. I'm sure कि लोगों को मजा आएगा सुन के। Thank you so much. Thank you भाजी। I loved meeting you. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। मुझे ना म्यूज़िक बहुत पसंद है। सारे म्यूजिशियंस की जर्नी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपको ऐसे कौन से जॉनर से इंस्पिरेशन मिलती है? चाहे वो स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, रेसिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लीडरशिप है, पॉलिटिक्स है, क्या है जो आपको पसंद है? हम उन गेस्ट को लाने की कोशिश करेंगे और उनसे लीडर बनना सीखेंगे, ताकि आपका और हमारा साथ में इंडियन ड्रीम पूरा हो सके बहुत ही कम समय में। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट, और किसी एक इंसान से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन एक इंसान की लाइफ चेंज कर सकती है।